गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। और कल मैंने वाईटी पे देखा, पूरे दिन ये अफवाह फैलती रही कि जगत दीदी प्रेग्नेंट थी, वो पिल्स लेती थी, प्रेगनेंसी पिल्स लेती थी, उसको पानी में घोल के पीती थी। वैसे मैंने वीडियो बनाया था कि इंसानियत रखना चाहिए, अभी ऐसे अफवाह नहीं फैलाना चाहिए किसी के ऊपर, खास तौर पर प्रेगनेंसी के ऊपर बिना सोचे समझे किसी को ऐसे नहीं बोलना चाहिए। वैसे जगत दीदी के बारे में जितनी भी अफवाह फैली हैं वो कहीं ना कहीं सबूत के रूप में बाहर आ ही गई हैं। जैसे पहले अफवाह फैली थी कि जगत दीदी खुद नहीं चाहती थी कि महल से उनकी शादी हो, तो उसके बाद आप लोगों को एक वीडियो मिली गया था जिसमें वो महल का मजाक बना रही थी, उनसे बात नहीं करना चाह रही थी। तो कुछ ना कुछ अफवाह आती है तो उसके पीछे पता नहीं क्या कारण होता है कि वो सच निकल जाती है। अब प्रेगनेंसी वाली अफवाह कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है, इसका भी जवाब जगत दीदी ने अपनी वीडियो में दिया है। उसके बारे में भी बात करूंगी, साथ में बात करूंगी एक लाइव में जहां पे इनके हस्बैंड की मौत को लेकर भी सवाल उठाया गया है। एक क्लिप लगाऊंगी तो आप समझ जाना कि किस लाइव की बात है। और ये जो प्रेगनेंसी वाली बात उठी है उसी लाइव से उठी है, और जिस लाइव की मैं बात कर रही हूँ इनका उनका काफी याराना था पहले, वो काफी क्लोज से जानती हैं इनको। तो अब कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है ये लोग डिसाइड करेंगे, मैं तो सिर्फ रिएक्शन दे रही हूँ। सिर्फ आप अपने बुद्धि और विवेक के बल से आप समझ ही लीजिए कि कौन गलत है कौन झूठ है। मैं यहाँ पे किसी की पुष्टि नहीं करती, सिर्फ और सिर्फ जो चीजें वाईटी पे चल रही हैं वो चीजें मैं आपको बता रही हूँ। पहली कंट्रोवर्सी जब चली थी तब भी जगत दीदी की प्रेगनेंसी को लेकर अफवाह फैला था, और ये अफवाह तूल तब पकड़ लिया था जब तहलका दीदी की एक वीडियो आई थी। उस वीडियो में उन्होंने कहा था और उन्होंने दावे किए थे कि जगत भैया ने जगत दीदी से प्यार मोहब्बत इसीलिए किया था क्योंकि उनको सरोगेट मदर बनाना चाहते थे, उनसे अपना एक बच्चा चाहते थे, क्योंकि जगत भाभी मां नहीं बन सकती हैं। उस वीडियो को काफी आलोचना होने पर फिर तहलका दीदी ने डिलीट कर दिया था। लेकिन तब तक जब सारे लोगों ने वो वीडियो देखी तो सबके मन में यही आया कि जगत दीदी को प्रेग्नेंट कर दिया होगा या प्रेग्नेंट रही होंगी। बाद में इन लोगों में आपस में झगड़ा हो गया क्योंकि उन्होंने एंगेजमेंट कर लिया था। अब देखो, प्रेगनेंसी वाली बात बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, लेकिन ऐसे लोग वीडियो बनाएंगे तो लोग जो उनके व्यूअर्स है वो तो डाउट करेंगे कि थी कि नहीं थी। अब ये इस टाइम पे तूल क्यों पकड़ रहा है? इस टाइम पे तूल इसलिए पकड़ रहा है क्योंकि एक लाइव है, आप समझते हो मैं किसकी लाइव की बात कर रही हूँ। उनके लाइव में भी ये कहा गया था कि वो बार बार केमिस्ट की दुकान पे जाती थी और प्रेगनेंसी पिल्स लेती हैं। तो जब इतनी बड़ी बात अगर कोई इनडायरेक्ट वे में बोलेगा तो अफवाह तो फैलेगी। अब इस अफवाह को आके कौन रोक सकता है? जगत दीदी, क्योंकि जगत दीदी पर इल्जाम लग रहे हैं। और जगत दीदी को अगर अपने ऊपर इल्जाम लेना है तो भाई लें, क्योंकि चुप्पी साध के उनका पैटर्न रहा है कि चुपचाप सुन लो। और पहले एक वक्त था कि निगेटिव कमेंट्स के लिए लड़ने आती थी, अब तो प्रेगनेंसी जैसी अफवाह भी उनके लिए कुछ नहीं मायने रखता है। हाँ, उनकी वीडियो जो आज की आई है, सारे जाके कमेंट्स कर रहे हैं कि दीदी आपके बारे में लोग अफवाह फैला रहे हैं, बहुत रिएक्शन वाले बात कर रहे हैं कि आप प्रेग्नेंट हैं ये वो, तो आप उन सबों को जवाब दीजिए या उन चैनलों पे केस कीजिए। तो जगत दीदी ने एक छोटा सा जवाब दिया कि लोग नीच हरकतें कर रहे हैं, करने दो, अगर कोई ऐसा कहता है तो आप उनसे सबूत मांगो। तो एक बात बोलूंगी जगत दीदी, व्यूअर्स क्यों सबूत मांगने जाएंगे? व्यूअर्स तो प्रेग्नेंट है नहीं, व्यूअर्स पे तो प्रेगनेंसी का इल्जाम नहीं लग नहीं रहा है, तो आप ये क्यों लिख रही हैं कमेंट में कि जाके आप सबूत मांगो कि सबूत दो तभी हम विश्वास करेंगे? आप आके स्टेटमेंट दीजिए, आप बोलिए ना, आप पे इल्जाम लग रहा है। तो यहाँ पे जगत दीदी की चुप्पी पता नहीं क्या कह रही है, लेकिन बहुत कुछ कह रही है, क्योंकि जैसे ही चैट के बारे में बात हुई जगत दीदी तड़प उठी और स्टे वाली बात पुलिस वाली धमका दिया। तो चैट में तो ऐसा कुछ है, वो 600 पन्नों वाली चैट में ऐसा कुछ है जिससे जगत दीदी को डर है कि बहुत सारे राज बाहर आ जाएंगे। जो 2-4 राज बाहर आए हैं, बस आए हैं, अभी बहुत सारे ऐसे राज है, उसके आने के बाद वाईटी में बहुत गंदगी फैलेगी। इसी वजह से जगत दीदी को डर है कि वो चैट बाहर ना आए, क्योंकि उन्होंने साफ शब्दों में एमजी को धमकी दी थी कि चैट जगत भैया के पास है और जगत भैया पे स्टे लगा है। स्टे नहीं बोल सकते, उसको राजीनामा बोलेंगे, उनकी बहन ने क्लियर कर दिया है, क्योंकि अगर केस होता तो विदेश वगैरह नहीं जा पाते। तो केस नहीं हुआ है, इन लोगों का राजीनामा है कि हमारी चीजें बाहर नहीं आएंगी। लेकिन एमजी ने जब ये बात का जिक्र अपनी लाइव में कर दिया तो जगत दीदी को आया गुस्सा और डर भी लगा कि कहीं बहुत सारी चीजें बाहर ना निकल जाए, क्योंकि महल भी बहुत ज्यादा उसमें थे, सारी चीजें डाल रहे थे। तो उस टाइम पे भी महल अगर ना आते तो लोगों को पता भी नहीं चलता कि जगत दीदी का 4 साल से उनका रिश्ता है, चाहे जैसा भी रिश्ता हो लेकिन रिश्ता है। ये बात जगत दीदी ने कबूला नहीं था, उन्होंने बहुत वैसे ताव में बोला था कि एक बच्चे की मां लव मैरिज नहीं करेगी। तो ऐसे बहुत सारे झूठ है जो जगत दीदी के धीरे धीरे सबके सामने आ रहे हैं। अब प्रेगनेंसी वाली बात सच है कि झूठ है वो तो जगत दीदी जाने, जगत भैया जाने, लेकिन चैट को रोकने का मेन यही कारण है। और उन्होंने धमकी भी दिया है कि जगत भैया का चैट अगर किसी को देते हैं, यानी एमजी या अपने परिवार किसी के भी देते हैं और किसी के चैनल पे अगर वो आता है
तो उनसे बुरा कोई नहीं होगा, उन्होंने धमकी दिया है साफ में। तो इस बात से डर है कि भाई कुछ तो है चैट में, कुछ गंदगी है जो जगत दीदी ने की हुई है और इसीलिए डर रही हैं। अगर इनको डर नहीं होता तो ये सारी चीज़ों को धमकी नहीं देती कि पुलिस केस कर दूंगी, क्योंकि जैसे ही चीज़ें बाहर आने लगी हैं उन्होंने जगत भैया को पुकारा कि मतलब तुम आओ सारी चीज़ें को, और जगत भैया के आने के बाद ही महल भी चुप हो गए, क्योंकि महल ने बोला कि अगर दूसरी रिकॉर्डिंग लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा गंदगी होगी। तो अब प्रेगनेंसी को लेकर कहाँ तक सच्चाई है कहाँ तक झूठ है ये तो मुझे नहीं पता है, लेकिन जो चीज़ें वाईटी पर चल रही हैं वो आपको मैंने बता दिया। एक क्लिप मैंने और सुनी है जहाँ पे तहलका दीदी और जगत भाभी बात कर रही हैं, तो वहाँ पे एक चीज़ उन्होंने बोला है कि ये प्रेगनेंसी वाली बात बाहर नहीं आनी चाहिए, प्रेगनेंसी वाली बात बाहर नहीं आनी चाहिए। अब उस क्लिप में मैंने नहीं समझ पाई कि किसकी प्रेगनेंसी बाहर नहीं आनी चाहिए। पहले मैं समझी जगत भाभी प्रेग्नेंट है, लेकिन वो बात जगत भाभी उसमें गुस्सा कर रही थी इन पे, तहलका दीदी पे, क्योंकि वो मसूर कांड पता नहीं कहाँ पे जगत भैया चले गए थे बर्थडे मनाने। तो उस क्लिप में अगर जिसके पास होगा, नहीं होगा लाइव में, तो लाइव में चलाया गया था, तो लाइव शायद आजकल प्राइवेट कर रखा है सबने पुरानी लाइव, तो शायद ना मिले, लेकिन किसी के पास मिले तो आप सुन लेना। उसमें भी प्रेगनेंसी का जिक्र हुआ है, लेकिन लोग समझ नहीं पाए थे तब तक। अब जगत दीदी प्रेग्नेंट थी कि नहीं थी ये तो उनका आपसी मामला है, क्योंकि भाई अफेयर था तो अफेयर किस लेवल का था, क्योंकि जगत भैया बार बार आके बोलते हैं कि पति पत्नी वाला रिश्ता था। महल ने भी उस पर मोहर लगा दिया कि हाँ जगत भैया ने बोला था कि बीबी का रिश्ता है, और जगत दीदी और जगत भैया की कुछ पर्सनल फोटो भी हैं, तो आप समझ सकते हो कि फोटो किस लेवल का रहा होगा इनका रिलेशनशिप, जहाँ पे इन्हें ऑनलाइन ये सारी चीज़ें करनी पड़ी, फोटो निकालनी पड़ी, तो समझ सकते हो। तो प्रेगनेंसी वाली बात झूठ है या सच है वो तो सबूत आने पर पता चलेगा। लेकिन जगत दीदी के कमेंट्स का रिप्लाई मुझे समझ में नहीं आया कि व्यूअर्स को बोल रही हैं कि अगर कोई मेरे बारे में अफवाह फैलाए तो जाके उससे सबूत मांगू। अरे सबूत क्यों मांगे, आप आके डंके की चोट पे डांटो सबको कि भाई क्यों ऐसे वीडियो बना रहे हो, ऐसा कुछ है नहीं, आप क्यों छुप जाती हैं। एक तरफ तो आप जगत भैया से मैचिंग करके कपड़े वाली पिक लगा रही हैं, उस पिक लगाने का क्या मतलब है लोगों को समझ में आ रहा है। एक तरफ एक काम और इन्होंने किया है, महल की कहने पर इन्होंने जो जगत भैया की वीडियो थी इनके साथ वाली, उन्होंने डिलीट कर दिया या प्राइवेट कर दिया है, पर वो अब आपको वाईटी पर नहीं दिखेंगी। तो इससे भी लोग अटकलें लगा रहे हैं कि शायद ये महल और इनकी शादी दोबारा हो जाए, क्योंकि महल से बाद में इनके भाई और बहन का रुख बदल गया था और काफी अच्छे से बात करने लगे थे। जिस शेरनी बन के आई थी, दहाड़ रही थी, महल को एक्सपोज करने की बात कर रही थी, बाद में जी करके ये दोनों भाई बहन बात करने लगे और कंट्रोवर्सी को बंद कर दिया। तो महल के आने से तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि महल की तरफ इन लोग का सॉफ्ट कॉर्नर है। अब चाहे उन्हें अपनी बातों में फंसाएं ये लोग, कुछ भी करें, लेकिन है। उधर जगत भैया की तरफ काफी ज्यादा गुस्से में दिख गई जगत दीदी, जहां एक दिन पहले उनको क्लीन चिट दे रही थी, और जब महल सामने आ गए सारी चीजें निकालने लगे तो जगत दीदी जगत भैया को ठरकुल्ला तक बोलने लगी, जो जहाँ पे आप करके बात करती थी जगत भैया से, एक शब्द नहीं बोला था पहली कंट्रोवर्सी में, वहाँ ठरकुल्ला बोलने लगी हैं। तो जगत दीदी क्या कर रही हैं क्या नहीं कर रही हैं वो आप लोगों के सामने। अगर महल से शादी हो जाती है तो अच्छी बात है, ये स्यापा ही खत्म हो जाए, सब अपनी अपनी जिंदगी में खुश रहें, जगत भैया जगत दीदी अलग अलग दुनिया में खुश रहें, लड़ाई झगड़ा ना हो, तो व्यूवर्स को और क्या चाहिए। क्योंकि जगत भैया को सपोर्ट करने वाले चाहते हैं कि भाभी के साथ खुश रहें, और जगत दीदी को सपोर्ट करने वाले चाहते हैं कि वो अपने किसी से शादी कर ले या महल से ही शादी हो जाए, उनके साथ खुश रहें। अब इनके हस्बैंड की जो मौत को लेकर अफवाह फैल रही है वो मैं अगली वीडियो में बनाऊंगी, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है और वो सारी चीज़ें आपको अगली वीडियो में मिल जाएंगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स जरूर करें और अपना पॉइंट जरूर रखें जगत दीदी की प्रेगनेंसी को लेकर। क्या आप लोग को भी लगता है कि जगत दीदी को आके बोलना चाहिए अपनी प्रेगनेंसी को लेकर, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है और बहुत ही गंदा इल्जाम है।